हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की अपने कृषि पर्यवेक्षक के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हल कर रहे थे। तो आज अपनी 7वीं क्लास है। तो जिन बच्चों ने पीछे क्लास नहीं ली तो वो चैनल पे विजिट करके क्लास ज़रूर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, और वैसे अपना क्लास का 31वां क्वेश्चन, 231वां क्वेश्चन। चिनोपोडियसी निम्न का परिवार है। तो चिनोपोडियसी है वो किसका परिवार है। तो पालक है जो उसका परिवार है, यानी कि फैमिली है जो चिनोपोडियसी है, कुल है जो चिनोपोडियसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232। फूल गोभी में वहीट पटेल निम्न में से किसकी कमी के कारण पैदा होता है। तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। उसके अंदर भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। गेहूं की किस्म है तो एचडी नाम से जो भी किस्म होती है वो गेहूं की होती है। तो एचडी 2967 ये जो गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235। देरी से बोए गए गेहूं के लिए इष्टतम बीज दर है। तो अगर अपने लेट सोमिंग करेंगे वीट की तो उसके लिए सीड रेट होगी वो कितनी होगी, ऑप्टिमम 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236। एनीमोमीटर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 237। आलू किस प्रकार की सब्जी है। तो आलू है वो परकंद है, सॉरी कंद है। आलू है जो कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। गेहूं में रतुआ रोग किसके कारण होता है। तो गेहूं के अंदर रतुआ रोग होता है वो कवक की कारण होता है, यानी कि फंगस से कोज होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 239। निम्न में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित यानी कि जीएम जेनेटिक मॉडिफाई फसल भारत में उगाई जाती है। तो कीट प्रतिरोधी कपास यानी कि बिट्टी कॉटन है जो वो अपने उगाते हैं ना भारत के अंदर, ये कीट प्रतिरोधी है और ये आनुवांशिक रूप से रूपांतरित है। क्वेश्चन नंबर 240। मक्का में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था है। तो मक्का के अंदर सिंचाई कब करते हैं अपने, बल्ब निकलने और रेसे निकलने की अवस्था के अंदर अपने सिंचाई करना जरूरी होता है मक्का के अंदर। क्वेश्चन नंबर 241। अरहर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है। तो अरहर है तो उसकी बीज दर कितनी होगी, 12 से 15 किलोग्राम, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। ओटाई किसकी प्रक्रिया है। तो रेसे अलग करने की प्रक्रिया को ओटाई बोलते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपने चैनल पे हर रोज़ 9:30 पे सुबह ऑनलाइन क्लास लगती है जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी 2021 का सिलेबस करवाया जाता है। तो आप क्लास ज़रूर लें। लाइव क्लास है तो आप उसके अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और साथ साथ में उसका आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 243। प्राथमिक पादप पोषक तत्वों में शामिल है। तो एनपीके है जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट है उनके अंदर शामिल है एनपीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। कैल्शियम की कमी के कारण निम्न में से किसमें पुष्पन शोर गलन उत्पन्न होता है। तो टमाटर होता है उसके अंदर पुष्पन शोर गलन उत्पन्न होता है कैल्शियम की कमी के कारण, यानी कि सीए की कमी के कारण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 245। अर्गट किसका महत्वपूर्ण कवकीय रोग है। तो ये फंगल डिजीज है अर्गट, और ये किसके अंदर होता है, ये बाजरा के अंदर होता है और कवक के कारण होता है, यानी कि फंगस कोज ये डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 246। हाइग्रोमीटर किसके मापने के लिए उपयोग होता है। तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत बार बताया है। हाइग्रोमीटर होता है जो आर्द्रता मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 247। कुफरी चिपसोना फर्स्ट किसकी किस्म है। तो ये आलू की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 248। ICAR किसका पूर्ण स्वरूप है। तो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का स्वरूप है ICAR। क्वेश्चन नंबर 249। 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर
क्षेत्र के बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर पाया जाता है। तो उसका 10वां भाग कौन सा हुआ? 1,000 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 250, बावेस्टीन क्या है? तो बावेस्टीन आप सभी जानते हैं कवकनाशी है, फंगीसाइड है बावेस्टीन, फंगीसाइड। क्वेश्चन नंबर 251, निम्न में से कौन सी फलीदार चारा फसल है? तो इजिप्शियस क्लोवर है ये जो फलीदार चारा फसल है। इसको सामान्य अपने नाम से किस नाम से बुलाएंगे वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, नहीं तो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252, निम्न विटामिन ए के संदर्भ की सब्जी है? तो विटामिन ए होता है, ये गाजर के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 253, 2,4-D नामक कृषि रसायन अधिकांशतः किस रूप में उपयोग या प्रयोग होता है? तो शाकनाशी के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं 2,4-D का, और अपने हार्मोन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर अपने हार्मोन के रूप में इसका उपयोग करते हैं 2,4-D का। तो आप याद रखें 2,4-D एक शाकनाशी के अंदर भी आता है और हार्मोन के अंदर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 254, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किधर है, यानी कि कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान जो संस्थान है वो कुफरी यानी कि शिमला के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 255, वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट है ये केंचुए से बनाई जाती है, क्योंकि वर्मी का अर्थ होता है केंचुआ, अर्थवर्म बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 256, टीका रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? तो टीका रोग होता है जो मूंगफली के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 257, सिंचाई की निम्न में से कौन सी विधि दाब युक्त प्रणाली नहीं है? तो चेक थाला विधि है ये, इसके अंदर दाब नहीं उपयोग में लिया जाता। और स्प्रिंकल और ड्रिप है, इसके अंदर प्रेशर मीटर लगा होता है जो कि प्रेशर को मैनेज करते हैं जिससे पानी ना स्पीड से जाए। क्वेश्चन नंबर 258, वंशानुगत की अनुवांशिकी का समझने के लिए मेंडल ने किस फसल पे सबसे अधिक अध्ययन किया? तो आप सभी जानते हैं मेंडल ने मटर के ऊपर अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 259, ट्रिटिकम किसके बीच का संकर है? तो गेहूं और राई के बीच में जब संकरण करवाया था ना, ट्रिटिक्ले निकला था। गेहूं और राई के अंदर क्रॉस करवाया था जब ट्रिले निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260, पछेती अंगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग है? तो पछेती अंगमारी है ये आलू का महत्वपूर्ण रोग है। पछेती अंगमारी किसका रोग है? आलू का, याद रखें आलू। क्वेश्चन नंबर 261, पहाड़ी यानी कि पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण क्षारों के रिसाव में किसका निर्माण होता है? तो अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। इसका क्या मतलब? जब पहाड़ी क्षेत्र के अंदर वर्षा होगी तो जो क्षार होते हैं उनका रिसाव हो जाता है, यानी कि वो ऊपरी मृदा से निचली मृदा यानी कि जो स्तर होता है उनसे नीचे चले जाते हैं, तो ऊपर मृदा है वो अम्लीय रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 262, एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध मुख्य मधुमक्खी पालन से है, हनी बी पालन से है, याद रखें हनी बी प्रोडक्शन से एपीकल्चर का रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 263, बायोगैस संयंत्र में सर्जित होने वाली गैस है? तो मेथेन गैस होती है जो वो बायोगैस के अंदर सर्जित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 260, गन्ने का पुष्प विन्यास कहलाता है। तो गन्ने के पुष्प विन्यास होता है यानी कि इनफ्लोरेसेंस होता है ना गन्ने का, उसको अपने एरो बोलते हैं, एरो। क्वेश्चन नंबर 265, स्वपरागित फसलें हैं? तो गेहूं और धान है ये स्वपरागित फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 267, म्यूरेट ऑफ पोटास को क्या बोलते हैं? अपने KCl होता है ये म्यूरेट ऑफ पोटास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन फसलों का नाम बताइए जिनका उपयोग दाल और तेल दोनों के लिए किया जाता है। तो सोयाबीन होता है उसका उपयोग अपने पल्सेस के रूप में भी करते हैं और ऑयल के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 268, धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो ग्रेमिनी कुल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है?
तो ZN, FE, MN और MO ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, निम्न में से किस फसल के लिए पेडी को अपनाया जाता है? तो गन्ना होता है, उसके लिए अपने पेडी नाम को अपनाते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और पर्सनली मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। और सुबह क्लास लगती है 9:30 पे, तो क्लास आप लेना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे की सीरीज़ अपने को स्टार्ट करनी है।